और क्या हालचाल गाइस। पिक्लो ज़ाइकोर की ताकत को देखते हुए गोहान से टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश करता है। पिक्लो कहता है, गोहान क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की वजह से गोहान को कुछ चोटें लग चुकी होती है और गोहान कहता है, हाँ पिक्लो कहो, मैं सुन सकता हूँ। पिक्लो कहता है, गोहान ज़ाइकोर की मॉम ने कहा है कि ज़ाइकोर अपने बेस फॉर्म में तुमसे फाइट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ज़ाइकोर तुमसे पूरी ताकत के साथ फाइट नहीं कर रहा है। और इन सभी बातों का निचोड़ ये है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ज़ाइकोर कितना ज्यादा ताकतवर है। इतना कहने के बाद पिक्लो आगे कहता है, क्या कहते हो गोहान, गोकू और वेजिटा को बुला लिया जाए। और इसके बाद गोहान भी टेलीपैथी के जरिए पिक्लो से बात करता है और कहता है, पिक्लो मुझे लगा कि हम इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया है कि ज़ाइकोर अपने बेस फॉर्म के साथ मुझसे फाइट कर रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और इसीलिए पिक्लो हमें इस ज़ाइकोर का सामना मिलकर करना होगा, जिसके लिए डैड और वेजिटा का भी यहाँ होना जरूरी है। पिक्लो जितना जल्दी हो सके डैड और वेजिटा को यहाँ पर बुलाना होगा। पिक्लो गोहान से कहता है, ठीक है गोहान, मैं ट्रंक से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सिर्फ बुल्मा ही है जो विज से कम्युनिकेट करके गोकू और वेजिटा को यहाँ पर बुला सकती है। और इतना कहने के बाद पिक्लो ट्रंक से टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश करता है। पिक्लो ट्रंक से कहता है, ट्रंक्स क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। ट्रंक्स कहता है, जी पिक्लो बताइए, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। पिक्लो ट्रंक से कहता है, ट्रंक्स यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, हमें कैसे भी करके गोकू और वेजिटा को यहाँ पर बुलाना होगा, इसीलिए बुल्मा से कहो कि विज से कांटेक्ट करके गोकू और वेजिटा को यहाँ पर बुलाए। ट्रंक्स कहता है, ठीक है पिक्लो मैं समझ गया। ट्रंक्स के इतना कहने के बाद पिक्लो ट्रंक्स से आगे कहता है, ट्रंक्स गोटेन कैसा है। ट्रंक्स कहता है, गोटेन तो बिल्कुल ठीक है, होश में आने के बाद उसने सेंसोबिन ले लिया था। पिक्लो कहता है, तो देर किस बात की है ट्रंक्स, जल्दी तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों गोकू और वेजिटा के बेटे हो और यहाँ पर अभी तक पहुँचे भी नहीं हो। ट्रंक्स कहता है, आप ही ने तो कहा था कि हमें यहाँ पर रुकना है, इसीलिए हम यहाँ पर रुके हैं। पिक्लो गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो और जल्दी यहाँ पहुँचो, हम यहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और तुम दोनों आराम कर रहे हो, जल्दी यहाँ पर आओ। ट्रंक्स और गोटेन कहते हैं, जी पिक्लो बस हमें माफ कर दीजिए, हम बस पहुंचने वाले हैं। पिक्लो के इतना कहने के बाद ट्रंक्स गोटेन से कहता है, तो क्या कहते हो गोटेन, क्या तुम तैयार हो, हम दोनों फ्यूजन करेंगे और जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था हम उसे सबक सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं मॉम से कह देता हूँ कि डैड और गोकू को यहाँ पर बुलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गोटेन कहता है, हाँ ठीक है, अब उस विलन को टाटा बाई करने का वक्त आ चुका है। गोटेन इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें गोहान और ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है। ज़ाइकोर गोहान से कहता है, मुझे बताओ कि तुम इस तरह से खड़े रहकर किस बात का सबूत देना चाहते हो। गोहान ज़ाइकोर से कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो जरा बताओगे मुझे। ज़ाइकोर गोहान से कहता है, देखो मेरी मॉम ने 25 साल इंतजार किया है, और वो भी इसलिए कि अर्थ पर आकर तुम सभी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का सेलिब्रेशन होता है तो क्या वो इतनी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। और वैसे भी मेरी मॉम ने कहा है कि मुझे तुम सभी को बहुत ही आराम से मजा लेकर मारना है, और जबकि तुमने मेरी पूरी ताकत के बारे में बात की है, जिसका जवाब ये है कि मेरी मॉम मेरी काबिलियत के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हैं। उन्हें ये पता है कि मेरी पूरी ताकत पर तुम सब भी मिलकर मुझे कभी नहीं हरा सकते। गोहान ज़ाइकोर से कहता है, ज़ाइकोर मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम अपने मॉम के कहने पर इतने बुरे बन रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सिर्फ अपने मॉम के कहने पर कितने बेकसूरों की जान ले ली। ज़ाइकोर गोहान से कहता है, तुम मुझे किस हक से कह रहे हो कि मुझे अपनी मॉम की बात नहीं माननी चाहिए। गोहान ज़ाइकोर से कहता है, क्योंकि मैं भी एक सेयन हूँ और मुझे पता है कि तुम अच्छे बन सकते हो। जब तुम सिर्फ कहने पर ही इतने बुरे हो तो मुझे यकीन है कि तुम कहने पर ही अच्छे बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बुराई नहीं है, क्योंकि तुमने खुद की मर्जी से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तुमने सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर सभी को नुकसान पहुंचाया, और मुझे लगता है कि तुम अच्छे बन सकते हो। गोहान इतना कह ही रहा होता है कि तभी ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर से कहती है, ज़ाइकोर उसकी बातें मत सुनो, मुझे पता है वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो गोहान इसीलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो हमें नहीं हरा सकता। गोहान कहता है, नहीं ज़ाइकोर ऐसा नहीं है, जब तुमने कहा कि तुम सिर्फ अपने मॉम के कहने पर इतना सब कुछ कर रहे हो, तभी मैंने सोचा
कि तुम सिर्फ कहने पर ही ऐसा कर सकते हो, तो तुम अच्छे हो और मुझे यकीन है कि तुम अच्छे बन सकते हो। ज़ाइकोर कहता है, नहीं, मेरी मॉम ने बिल्कुल सही कहा, तभी मैं सोचूं कि तुम आखिर इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो। पिक्लो गोहान से कहता है, गोहान, उसे समझाकर कोई फायदा नहीं है। पिक्लो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ट्रंक्स और गोटेन फ्यूज होकर आ चुके होते हैं। गोटेन्स कहता है, हाँ तो हम आ चुके हैं और यही है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया था और अब इसकी खैर नहीं। हमसे मिलो, हम हैं गोटेन और ट्रंक्स, दुनिया हमें कहती है। गोटेन्स इसके आगे कहने ही वाला होता है कि तभी ज़ाइकोर कहता है, और दुनिया तुम्हें कहती है गोटेन्स, है ना। ज़ाइकोर के इतना कहते ही गोटेन्स कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता? अब तुमने हमारा डायलॉग भी बर्बाद कर दिया है, अब तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पिक्लो कहता है, गोटेन्स, मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ आने के लिए कहा था, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और बचपने से बाहर आ जाओ। गोटेन्स पिक्लो से कहता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है अंकल पिक्लो, अब हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहने के बाद गोटेन्स ज़ाइकोर से कहता है, अरे ओ हरे जोकर, अब तुम्हारा खेल खत्म है, ठीक है। पिक्लो कहता है, गोटेन्स, उसे उकसाना नहीं है, उसकी ताकतें तुमसे कई गुना ज्यादा है और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया है, अकेले फाइट करने के लिए नहीं कहा है। इतना कहने के बाद पिक्लो मन ही मन कहता है, कहीं मैंने इन्हें बुलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पिक्लो इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोटेन्स गोहान से कहता है, गोहान बड़े भाई, आराम कर सकते हो तुम, अब हमारी बारी है और देखो कैसे हम इसे सबक सिखाते हैं। गोहान मन ही मन कहता है, ठीक है, इन्हें भी कोशिश कर लेने दो, वैसे भी ये तो मानने वालों में से नहीं है। गोहान इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोटेन्स बहुत ही तेजी से ज़ाइकोर पर अपना हमला करने के लिए जा रहा होता है। ज़ाइकोर वहीं खड़े रहता है और मन ही मन कहता है, नादान बच्चे, मुझे जोकर कहा था है ना, अब मैं इन्हें इनके ही अंदाज में जवाब दूंगा। मन ही मन इतना कहने के बाद ज़ाइकोर वहीं खड़े रहता है और गोटेन्स ज़ाइकोर पर आकर अपने पंचेस करने लगता है। हम देखते कि गोटेन्स ज़ाइकोर पर अपने बहुत सारे पंचेस कर रहा होता है, लेकिन ज़ाइकोर जानबूझकर वहीं का वहीं खड़े रहता है। ज़ाइकोर गोटेन्स से कहता है, क्या हुआ नादान जोकरो, तुम्हारे मुक्के में तो बिल्कुल दम नहीं है। गोटेन्स बहाना करते हुए कहता है, ये तो हमारा वार्म अप था। और इतना कहने के बाद गोटेन्स सुपर सैन में बदल जाता है और फिर सुपर सैन में बदलने के बाद जैसे ही गोटेन्स अपना पंच हिट करने की कोशिश करता है, वैसे ही ज़ाइकोर गोटेन्स का गला पकड़ लेता है। ज़ाइकोर कहता है, क्या हुआ, तुमने तो मुझे जोकर कहा था है ना। गोहान कहता है, गोटेन्स नहीं, वहाँ से निकलने की कोशिश करो। गोहान के इतना कहते ही गोटेन्स अपना कामिकाज़ी गोश्त अटैक करते हैं और वो अटैक सीधा ज़ाइकोर के फेस पर ब्लास्ट होता है और जिसके बाद ज़ाइकोर के पकड़ से गोटेन्स छूट जाते हैं। पिक्लो कहता है, क्यों गधो, अकल ठिकाने आ गई। पिक्लो के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ज़ाइकोर को गुस्सा आ जाता है। ज़ाइकोर कहता है, बस बहुत हो गया तुम सभी का, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोटेन्स कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और इतना कहने के बाद गोटेन्स सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अकेले ही गोहान, पिक्लो और गोटेन्स से फाइट कर रहा होता है। फाइट यहाँ पर चली रही होती है कि तभी हमें बुल्मा का कैप्सूल कॉर्पोरेशन लैब दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बुल्मा बहुत ही देर से विस का दिया हुआ कम्युनिकेटर ढूंढ रही होती है। बुल्मा कहती है, अगर वो कम्युनिकेटर नहीं मिला तो मुझे विस को बुलाने के लिए और कोई जरिया अगर ढूंढना भी होगा तो बहुत ही ज्यादा समय बीत जाएगा। बुल्मा इतना कह ही रही होती है कि तभी फाइनली बुल्मा को विस का दिया हुआ कम्युनिकेटर मिल जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा विस को कॉल लगाने लगती है और तभी हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विस कहता है, हाँ कहो, मैं विस कह रहा हूँ। बुल्मा कहती है, जल्दी विस, गोकू और वेजिटा को यहाँ पर भेजो। विस कहता है, क्यों, क्या हो गया बुल्मा, तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। बुल्मा कहती है, यहाँ अर्थ पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, कोई विलन आ चुका है, उसे हराना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ तक कि गोहान भी उसे नहीं हरा पा रहा है। बीरस कहता है, क्या तुमने हमारे लिए कुछ खाने के लिए रखा है? मेरा मतलब खाने पीने का बंदोबस्त किया होगा, है ना? बुल्मा चिल्लाकर कहती है, आप कैसे देवता हो, आपके यूनिवर्स में इतना सब कुछ चल रहा है और आपको खाने की पड़ी है। वेजिटा गोकू से कहता है, क्या करोड़ सोच क्या रहे हो? बुल्मा के कहने से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। पिछली बार की तरह इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके अर्थ पर चलो जल्दी। गोकू कहता है, हाँ ठीक है वेजिटा। और इतना कहने के बाद गोकू अर्थ पर एनर्जी की को लॉक करने की कोशिश करता है। विस कहता है, ठीक है गोकू और वेजिटा तुम चलो और तब तक हम सब मेरे हेक्साएड्रॉन में आते हैं। विस इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि गोटेन्स की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हुई रहती है, यहाँ तक कि गोटेन्स जमीन से उड़ भी नहीं पा रहा होता है
और हम देखते हैं कि जाइकोर गोहान और पिक्लो से एक साथ फाइट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान और पिक्लो दोनों ही अपने स्पेशल कैनन बीम को चार्ज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गोहान और पिक्लो ज्यादा समय तक अपने स्पेशल बीम को चार्ज नहीं करते हैं और तुरंत ही जाइकोर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जाइकोर को गोहान और पिक्लो के अटैक से बचने का मौका नहीं मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि जाइकोर अपने दोनों हाथों से गोहान और पिक्लो के स्पेशल कैनन बीम को रोक रहा होता है और तभी पिक्लो गोहान से कहता है, गोहान अच्छा हुआ कि हमने अपने स्पेशल कैनन बीम को मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से हमें अपने स्पेशल कैनन बीम को चार्ज करने में बहुत ही कम समय लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान और पिक्लो के स्पेशल कैनन बीम से जाइकोर को दिक्कत आने लगती है और फिर जाइकोर की मॉम जाइकोर को चिल्लाकर कहती है, जाइकोर नहीं, तुम्हें हारना नहीं है। और तभी वहाँ पर क्रिलिन आ जाता है और तुरंत आकर गोटेंस को सेंसोबिन दे देता है और फिर जिसकी वजह से गोटेंस भी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्रिलिन, यामचा और गोटेंस तीनों मिलकर कामेहामेहा जाइकोर पर कर देते हैं और फिर टीएन भी बाकी सबके साथ मिलकर अपना ट्राई बीम कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान, पिक्लो, क्रिलिन, यामचा, टीएन और गोटेंस सबके अटैक्स एक साथ जाइकोर संभाल रहा होता है और इतना सब कुछ होने के बाद जाइकोर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि जाइकोर उन सभी के अटैक्स की दिशा बदल देता है, जिसकी वजह से सभी के अटैक्स बेकार हो जाते हैं। और फिर जाइकोर को ऐसा करते देखकर सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। जाइकोर की मॉम कहती है, जाइकोर अब इनसे खेलना बंद कर दो और इन्हें खत्म कर दो। जाइकोर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मॉम, मैं बस थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। और इतना कहने के बाद जाइकोर अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसका लुक पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ चुके होते हैं। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।